हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाने लगी है। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी महाराष्ट्र की सियासत में अपना पूरा दमखम दिखाने में जुट गए हैं। सपा अध्यक्ष 18 और 19 अक्टूबर को महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो मालेगांव और धुले में सार्वजनिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी अब यूपी से बाहर भी पार्टी की पकड़ बनाने में जुटी हुई है। अखिलेश यादव ने जम्मू कश्मीर में भी कई सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी उतारे थे, जबकि हरियाणा में कांग्रेस का समर्थन करने का ऐलान किया था। लेकिन अब सपा अध्यक्ष का फोकस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर है। सपा अध्यक्ष 18 अक्टूबर को मालेगांव में जनसभा करेंगे। इसके अलावा 19 अक्टूबर को धुले में राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव का फोकस उन इलाकों पर है जहां पर मुस्लिम आबादी निर्णायक संख्या में है या जिन जगहों पर उत्तर प्रदेश से आने वाले लोग रहते हैं। इससे पहले लखनऊ में भी सपा अध्यक्ष ने महाराष्ट्र सपा इकाई के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की थी, जिसमें सपा विधायक और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी भी शामिल थे। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक, इनमें शिवाजी नगर से अबू आजमी और भिवंडी ईस्ट सीट से रईस शेख सपा के विधायक हैं। अखिलेश यादव ने यूपी के भी बड़े चेहरों को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सौंपी है। सपा महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। अखिलेश यादव सीटों को लेकर कांग्रेस पर दबाव बना सकते हैं। हालांकि सीटों को लेकर इंडिया गठबंधन में तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है। बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट के साथ महाविकास आघाड़ी गठबंधन में है। ऐसे में क्या ये तीनों दल सपा को भी साथ लेने में सहमति जताते हैं या नहीं, ये कहना मुश्किल है। इस बात की भी खबर है कि अखिलेश यादव की सपा ने महाराष्ट्र में 12 सीटों की मांग महाविकास आघाड़ी से की है, लेकिन अभी तक उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। इससे पहले 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी सपा का कांग्रेस से गठबंधन अंतिम समय पर नहीं हो पाया था। इसके बाद भी सपा ने भिवंडी और मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट पर अपना कब्जा जमाया था। अखिलेश यादव दरअसल सपा को राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं, इसलिए वो अलग अलग राज्यों का दौरा कर पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उनके सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। अखिलेश ने अब गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी है। अब फैसला कांग्रेस को ही करना है कि वो सपा को महाराष्ट्र में मैदान देती है या नहीं देता। कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर ही अखिलेश यादव अगला कदम इंडिया गठबंधन का भविष्य भी टिका हुआ है। क्या कांग्रेस अपने उस सहयोगी को खोना पसंद करेगी जिसने देश के सबसे बड़े प्रदेश में दायरा बढ़ाने में मदद की है? इस पर फैसला कांग्रेस को करना है। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम आते अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र के दौरे का कार्यक्रम भी जारी कर दिया। अगले हफ्ते वो महाराष्ट्र की यात्रा करेंगे। इससे लगा कि अब उन्हें बस हरियाणा के चुनाव परिणाम भर का इंतजार था। महाराष्ट्र में वो उन इलाकों में दौरा करेंगे जो एआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ रहे हैं, लेकिन ये परोक्ष रूप से कांग्रेस पर उनके प्रेशर की टैक्टिक्स का हिस्सा है। वो उन्हीं इलाकों का ही दौरा कर रहे हैं जो कांग्रेस का भी गढ़ रहा है। महाराष्ट्र में अखिलेश की नज़र अल्पसंख्यक वोटों के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासियों पर भी है। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।